प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, वीडियो की शुरुआत करेंगे इस बेशरम इंसान से। होपफुली आप सब इसे जानते होंगे। नाम है इसका अबसार आलम। ये बेशरम इंसान भी पाकिस्तान में जो है वो जर्नलिस्ट बना हुआ है, सहाफ़ी बना हुआ है। ख़ुद को ये सीनियर सहाफ़ी कहता है। बड़ा ये तज़िया देता है और बड़ा ही को बेशरम इंसान है ये। प्यारे पाकिस्तानियों, भी रिसेंटली जो है वो इसने एक आप कह लें कि इंटरव्यू दिया और इंतहाई बेशर्मी के साथ इसने जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। इंतहाई आप कह लें कि नाजेबा किस्म के जो है वो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। मैं चाहूँगा ये छोटा सा क्लिप है, ये आप सुने कि ये बेशरम इंसान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में क्या ख्यालात रखता है। ये सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान का अपनी तबाही में सबसे बड़ा किरदार जो है ना इन दोहरी शहरियत के लोगों का है। हमारे यहाँ जो फ्रॉड हैं, जो 2 नंबर लोग हैं, जो नाजायज़ तरीके से बाहर गए हैं, जिनके माँ बाप ने यहाँ फ्रॉड किए, लोगों से पैसे फ्रॉड के जरिए गबन किया और बाहर भाग गए, वो और उनकी अगली नस्लें जो है ना इन मगरबी ममालिक में बैठे हुए की, वो पाकिस्तान के लिए कैंसर है, तबाही है। वो इनकी दोहरी शहरियत ख़त्म कर देनी चाहिए, जैसे इंडिया ने किया। इंडिया के लोग अपने मुल्क से इतने वफादार क्यों हैं? हमारे क्यों कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? सिर्फ ये वजह है क्योंकि हम सांप को दूध पिलाते हैं हम सांप को दूध क्यों पिलाते हैं? मेरी बातें आपको शायद या और लोगों को भी तकलीफ से लगे, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। हम सांप पाल रहे हैं बाहर बैठे, जो पाकिस्तानियों को गालियाँ निकालते हैं और वहाँ बैठ के। इनमें से जो रात तस्वीरों में आपको नजर आए, इसमें ऋषि सुनक कोई क्यों नहीं बना? तो ये प्यारे पाकिस्तानियों क्लिप आपने सुन लिया, समझ आपको आ गई होगी कि ये क्या बकवास कर रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कि जी ये सांप हैं तो ये कैंसर हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनके जो माँ बाप थे वो यहाँ पे जो है वो लोगों से कर्ज़े ले के उनको लूट के जो है वो यहाँ से बाहर चले गए, मगरिब में सेट हो गए। आज उनकी औलादें जो है वो गालम गलोच करती हैं। तो ये कैंसर हैं पाकिस्तान के लिए। ये सांप हैं तो हम सांप को दूध पिला रहे हैं। तो इनकी जो ये डुअल सिटीज़नशिप है इसको ख़त्म करनी चाहिए। इनकी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, CNIC हैं, ये कैंसिल कर देने चाहिए। ये बकवास कर रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अब इस बेशरम आदमी को ये नहीं पता कि ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये चल ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से रहा है। कोई मुल्क हमें जो है वो पैसे देने को तो तैयार नहीं है। यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे जो पैसे भेजते हैं, आप कह लें 28 से 30 अरब डॉलर जो है सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के यहाँ पे आते हैं, जिस वजह से जो है ये मुल्क का हल्का फुल्का पहिया चल रहा है। अगर वो भी पैसे भेजना जो है वो बंद कर दें तो ये हुकूमत क्या करेगी? ये मुल्क जो है वो किस तरह से चलेगा? तो ये हमारा जो मुल्क है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से चल रहा है। और ये बेशरम आदमी टीवी पे बैठ के कह रहा है कि ये लोग कैंसर हैं, ये सांप हैं, इनकी नेशनलिटी ख़त्म कर देनी चाहिए पाकिस्तानी, इनके जो है वो पासपोर्ट ब्लॉक कर देने चाहिए, इनके CNIC ब्लॉक कर देने चाहिए। या को गलन ने करना लिया तो इस बंदे को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को जो है वो इसका नोटिस लेना चाहिए और इसको लितर फेरने चाहिए। इस हुकूमत के पास वैसे ही आप कह लें कि कोई मैंडेट नहीं है, पैसे इनको कोई मुल्क देता नहीं है। और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी नाराज़ हो गए तो ये चलाएंगे क्या और करेंगे क्या? तो ये इसको थोड़ी लान तान करें। ये जो आप कह लें कि खुला कट्टा इन लोगों ने छोड़ा हुआ और टीवी पे बैठ के जो है वो इस तरह से बकवास कर रहा है। बहरहाल क्या कहेंगे प्यारे पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद जनाबे वाला बात करेंगे इस भगोड़े के बारे में जो इस वक्त अमेरिका में है। यहाँ से पहले दुबई भागा, दुबई से लंदन भागा और लंदन से लानते खा के फिर जो है वो अमेरिका पहुँच गया। वहाँ पे रिसेंटली जो है वो इसने एक स्टेटमेंट दी है जो मुझे बड़ी पहले तो हैरानगी हुई, फिर मैंने कहा ये हैं ही बेशरम लोग, इनका काम ही यही है, तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें, ये नवाज शरीफ क्या कह रहा है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कह रही उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप,
तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप VIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टैब्लिश करें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। जी, तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर व खौज हो रहा है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने नवाज शरीफ को सुना, वो ये कहता कि मैं अपनी बेटी और मेरी जो बेटी मरियम है वो मेरे साथ मशवरा कर रही थी और मेरी बेटी मुझे कहती है कि PIA को एक्वायर कर लेते हैं, बेसिकली PIA को ख़रीद लेते हैं और फिर उसको नया नाम दे देंगे। PIA को नया नाम होगा एयर पंजाब और हमारी जो है वो उसको बेहतर बना देंगे और हमारी जो फ़्लाइटें हैं वो उड़ा करेंगी, डायरेक्ट अमेरिका जाएंगी, लंदन जाएंगी, मगरिब में भी जाएंगी, इधर ईस्ट वाली साइड पे भी जाएंगी। एयर पंजाब उसका नाम होगा और वो हमारी एयरलाइन होगी और हम उसको दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बना देंगे। बेसिकली PIA को ख़रीद के उसको अपना नाम दे के और फिर उसको बेहतर बना देंगे, बजाय इसके कि ये मशवरा करते कि PIA को बेहतर कैसे बनाना है, वो हमारी कौमी एयरलाइन है, मुल्क का एहसासा है। बजाय इसके, क्योंकि ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये लोग हुक्मरान हैं, तो इन्होंने सही नहीं करनी तो इनके बाप ने आके सही करनी है। बजाय इसके कि मशवरा इस चीज़ पे होता है कि PIA को बेहतर बनाते हैं, कौमी एहसासा है, कौमी एयरलाइन है, वो ये सोच रहे हैं कि इसको ख़रीदना कैसे है, ख़रीद के फिर इसको अपना नाम दे के तो जो है वो पूरी दुनिया में बिज़नेस करते हैं और इसको बेहतर बनाते हैं। ये इन लोगों की सोच है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये लोग खुद जो पाकिस्तान के आप कह लें कि इदारे हैं, जो असासे हैं, जो एसेट्स हैं, अब तो खैर वो सो कॉल्ड एसेट्स ही रह गए हैं, बल्कि अब लाइबिलिटीज़ बन चुकी हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि पहले इदारों को जो है वो कमज़ोर किया जाए, कमज़ोर करने के बाद फिर उनको ख़रीद लिया जाए, प्राइवेटाइज़ किया जाए और उसके बाद जो है वो अपना बिज़नेस चमकाया जाए। और इसी वजह से ये लोग अरब खरबपति बन गए, अमीर से अमीर हो गए और मुल्क जो है वो हमारा गरीब से गरीब हो गया। तो ये इन बेशरम लोगों की सोच है। और ऊपर बेगैरती पे बेगैरती, आप देखें वो बता भी रहा है कि मेरी बेटी ने मुझे ये कहा है कि PIA ख़रीद लेते हैं। और बेशर्मो, तुम लोग हुकूमत में हो, मरियम वज़ीर आला पंजाब है, भाई तेरा जो है शहबाज शरीफ वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, बजाय PIA की बेहतरी पे बात करने के वो ख़रीदने के चक्कर में है। ये यहाँ पे जब हुक्मरानों की सोच होगी तो मुल्क ने जो है वो किस तरह से तरक्की करना है। तो ये इस तरह के जो है वो बेशरम लोग हैं। तो ये भी एक चीज़ प्यारे पाकिस्तानियों आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ तो। शुक्रिया।